Did you find economics hard for UPSC? Then you are not alone. There are so many aspirants who find it difficult as it is. But we can't deny the fact that it is one of the most important yet scoring subjects of UPSC for both prelims as well as mains perspective. So now let's make it easy through this video. In this video, I am going to share the best strategy for economics, its book lists, syllabus and so more. So watch this video till the end to get all the information about economics and make it easy in a simple yet effective way. So hey guys, welcome back to my channel. Myself Habiba and I am a UPSC aspirant. So वीडियो का थंबनेल देख के और इसकी इंट्रोडक्शन देख के आपको समझ आ गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है. सो बेसिकली इससे पहले मैंने पॉलिटी पे ऐसी सेम वीडियो बना रखी है. अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी. और आज की वीडियो में मैं जो भी चीज़ों का डिस्कशन करूँगी, लाइक इसके सिलेबस का या फिर इसके बुक लिस्ट का या और भी जो भी रिसोर्सेज होंगी, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें. डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स मैं देती हूँ वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप ओपन करके देख लेना. सो दैट्स इट. अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस से. लाइक किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे ज़रूरी उसका सिलेबस होता है. तो इसलिए हम सिलेबस से ही अपनी बात स्टार्ट करेंगे. तो सिलेबस का लाइन टू लाइन मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है. तो प्लीज़ आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा. अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी ताकि आपको ईजिली एक्सेस हो जाए. तो आप ज़रूर से ये वाली वीडियो देख लेना ताकि आपको सिलेबस का फुल नॉलेज हो जाए. बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक वो मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ क्योंकि मैं इसमें भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. सो प्रीलिम्स और मेंस का मैं अलग अलग बता रही हूँ. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. इट डजंट मेंट कि इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मेनली ज़्यादा पूछे जाते हैं रिपीटेडली वे में. तो प्रीलिम्स के लिए कुछ टॉपिक्स है लाइक इन्फ्लेशन, बजटिंग, जीडीपी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स. सो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं. तो इस पर आपको थोड़ा ध्यान देके पढ़ना है. अब इसी तरह मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ, बजटिंग, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मेंस में रिपीटेडली पूछे गए हैं इससे पहले भी, और ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है ये सारे क्योंकि सिलेबस में भी ये डायरेक्टली मेंशन किए गए हैं. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ना, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है. आप PYQ देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा. मैं PYQ की एक बुकलेट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपको ईजिली एक्सेस हो जाए. तो आप वो भी बाय कर सकते हो. वो भी बहुत अच्छी है. मैंने लाइक बहुत रिसर्च किया है तब उसे फाइंड किया है. तो आप एक बार उसको ज़रूर से बाय कर लेना ताकि आपको ईजिली PYQs मिल जाए. कुछ सॉल्व भी PYQs उसमें होंगे. सो दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू. मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहती हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने पॉलिटी की वीडियो अपलोड करी थी, ये वाली. आई डोंट नो आपने देखी है या नहीं. इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. तो ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा. उसमें मैंने इसी तरह पॉलिटी की बात करी है. फुल डिटेल नॉलेज मैंने उसमें आपको दिया है. अगर वो वीडियो देख लोगे तो पॉलिटी के बारे में कुछ और जानने की ज़रूरत ही नहीं होगी. सो ठीक है, मैं इस वीडियो को लेंथी नहीं बनाना चाहती उतना. तो मैं सिंपली अब मैं रिसोर्सेज पे आ जाती हूँ. तो रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी ज़्यादा वाइड है लाइक पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में. सो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहले तो आपने 9 से लेकर 12 तक की NCERT पढ़नी है. NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स क्लियर करने के लिए. तो इसलिए आपको इसकी भी NCERT 9 से 12 तक पढ़नी है. एंड जब आपकी NCERT हो जाए तो बेसिकली NCERT से प्रीलिम्स वाला पोर्शन कवर हो जाएगा. थोड़ा सा इसको एड ऑन करना लाइक मीन्स में, क्योंकि हमें आंसर राइटिंग करनी होती है तो हमारे पास वर्ड्स ज़्यादा होने चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. तो उसके लिए हम एक रमेश सिंह की बुक को प्रेफर करेंगे. उस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. NCERTs का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपको ईजिली मिल जाए, इधर उधर घूमना ना पड़े. तो मैं NCERT और रमेश सिंह दोनों की बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है. इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्स है जो आपको ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ. उसमें से सबसे पहला होगा हमारा इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट. इससे आप एनालिसिस कर सकते हो. लाइक बहुत सारे डाटा फैक्चुअल वगैरह आपको इससे मिल जाएंगे जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा. अब हम बात करें करंट अफेयर्स की, क्योंकि इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, करंट डाटा वगैरह बहुत ज़्यादा आता है. तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमिक्स के एग्जाम में. तो करंट अफेयर्स आप कवर कर सकते हो लाइक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट से. चाहो तो आप द हिंदू की न्यूज़ पढ़ लो या फिर द इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा है. और मैगजीन के लिए मैं बात करूँ तो उसके लिए आप विजन और इनसाइट IAS की मैगजीन देख सकते हो फॉर रिविजन पर्पस. सो हमारी रिसोर्सेज इतनी ही रहेंगी. मैंने बहुत कॉम्प्रीहेंड फॉर्म में इसको बता दिया है. आई होप कि आप लोग मेरे पॉइंट्स को समझ रहे होंगे क्योंकि मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि मैं शॉर्ट तरीके से फुल डिटेल आपको दे दूँ. अब मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ सारे ही रिसोर्सेज की जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है. तो सबसे पहले आपने NCERT देखनी है क्लास 9 से लेकर 12 तक की. उसके बाद आपने रमेश सिंह की बुक देखनी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप इजीली परचेज कर सको. तो ये आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों में हेल्प करेगा. उसके बाद आपने एनालिसिस के लिए देखना इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट.
इसके बाद अब मैं करंट अफेयर्स के पोर्शन को कवर करने का बताऊं तो वो प्रेस इन्फॉर्मेशन वीडियो के वेबसाइट से देख सकते हो, चाहो तो द हिंदू न्यूज़पेपर या फिर द इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हो आप। मैगजीन की मैं बात करूं तो विजन आईएएस और इनसाइट आईएएस की मैगजीन आप देख सकते हो फॉर क्विक रिवीजन। सो दैट्स इट फॉर रिसोर्सेज। इसके अलावा आपको और कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होगी, बस इतने को आप ईजिली अच्छे से पढ़ लो एंड दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सो अभी तक हमारे पास सिलेबस भी आ चुका है और हमारी रिसोर्सेज भी हो गई है, बट स्ट्रैटेजी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि ये दोनों चीज़ें हैं। सो अब हम स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमें अपनी पढ़ाई की सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है एनसीईआरटी को रीड करके। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। सो आपने एनसीईआरटी पढ़नी है। अब एनसीईआरटी किस क्लास की पढ़नी है तो वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 9 से लेकर 12 तक की। तो आपने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करनी है एनसीईआरटी रीड करके, चाहे आप कितने भी आगे तक पढ़ चुके हो, कितनी भी आपकी बेसिक्स क्लियर है, बट अगेन आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, वो भी इस माइंडसेट को लेके कि ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ रहा हूँ। तो एनसीईआरटी पढ़ने से पहले मैं आपको ये गाइड कर दूंगी कि आप पीवाईक्यूज भी ज़रूर देख लेना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैंने आपको टॉपिक बता दिया है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट फिर भी एक बार देख लेना। सिलेबस देखोगे तो भी आपको ऑलमोस्ट समझ आ जाएगा, बट पीवाईक्यूज भी देख लेना। तो जब आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाए फिर आता है सेकंड पॉइंट, जो है रमेश सिंह की बुक को रीड करना। अगर आपके पास कोई और भी बुक है तो देख सकते हो, बट रमेश सिंह की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, और मैं अपने लिए भी वही ऑप्ट करूँगी। दैट्स वाई आई सजेस्ट यू ऑल कि आप रमेश सिंह की बुक लेना। मैं बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो डोंट वरी। अभी हम इस टॉपिक पे ही रहते हैं, तो रमेश सिंह की बुक आपने उसके बाद रीड करनी है। एंड एनसीईआरटी के नोट्स आप टॉपिक वाइज बनाओ, और रमेश सिंह से आप थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो नोट्स बनाने में, बट रमेश सिंह की बुक की नोट्स नहीं बनानी है। इनको बस आपको थॉरोली रीड करना है 2 to 3 टाइम्स। अच्छे तरीके से रीड कर लो। कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको ऐड ऑन करना है तो वहीं साइड में बुक में कर देना, बट नोट्स नहीं बनाना इसके। हाँ, अब अगर आप एनसीईआरटी की नोट्स बना रहे हो तो रमेश सिंह की बुक की हेल्प लेके थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल के वहाँ आप इंक्लूड कर सकते हो, बट रमेश सिंह की नोट्स नहीं बनाना। और थर्ड चीज़ मैं बात करूँगी तो मेकिंग नोट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। सर्वे और बजट का आप नोट साइज से बना सकते हो, A4 साइज पेपर में आप बना लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि आप उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ हटाना है तो उसको स्किप कर सकते हो। इस तरीके से बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो इसके आपको बना लेना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और डाटा पूछे जाते हैं, मेनली करंट अफेयर्स के, और कुछ इंपॉर्टेंट बजट्स भी होते हैं तो वो भी आपके पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप नोट बना लोगे ना ईयरली या मंथली बजट पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपकी यूपीएससी के लिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे लास्ट टाइम पे। एंड फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसी के रिलेटेड है, करंट अफेयर्स के भी नोट्स आप बना लो। अगर करंट अफेयर्स में कुछ आपको इंपॉर्टेंट मिल रहा है तो उसको ज़रूर से नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, जस्ट बिकॉज क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत ज़रूरी होती है सारी चीज़ें। और ये नहीं है कि मैं 2028 में अटैम्प्ट दूंगी तो मैं अभी से ये सब करना स्टार्ट कर दूँ, नहीं। 1 साल पहले का या 1 से 1.5 साल पहले का अगर आप कर रहे हो ना तो ये मोर देन इनफ रहेगा। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 साल पुराना इकोनॉमिक सर्वे नहीं पूछा जाएगा आपसे। 1 साल एटलीस्ट 2028 में मैं अटैम्प्ट दूंगी तो मैं 2027 का पूरा देख लूँगी, और जब मेरा एग्ज़ाम होने से मेरा एग्ज़ाम जुलाई तक होगा तो उस साल के जून तक का मैं बजट देख लूँगी, एंड दैट्स इनफ। अब फिफ्थ स्ट्रैटेजी की मैं बात करूँ तो वो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। बट ऐसा नहीं है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप स्टार्टिंग डे से ही करो, नहीं। जब आपका सिलेबस कवर हो जाए पूरा और आप पीवाईक्यूज वगैरह से फ्री हो जाओ, तब आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले आप पीवाईक्यू से स्टार्ट करो। पीवाईक्यूज में जो मेंस में जीएस पेपर 3 में आपका आता है इकोनॉमिक्स, तो उसका आप पीवाईक्यू निकाल लो। पीवाईक्यू की बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा, तो आप उसको सॉल्व कर लो। एंड आप टॉपर्स के आंसर शीट भी देख सकते हो वो किस तरीके से आंसर लिखते हैं, तो उस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो, एंड दैट्स मोर देन इनफ। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी हो गई। अब प्रीलिम्स के लिए तो आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी पीवाईक्यू देख के पहले कर लेना, और बाद में फिर मॉक टेस्ट वगैरह देख के आप उसको सॉल्व कर लेना, एंड दैट्स इट। अब बात करती हूँ मैं सबसे लास्ट टॉपिक की, जो है हमारा मिस्टेक्स। क्या मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इकोनॉमिक्स में रट्टा नहीं मारना है। इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड डाटा। तो इसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए, बट आपने किसी भी टॉपिक्स को याद नहीं कर लेना है कि हाँ ये है लाइन टू लाइन, नहीं। उसको आपने अच्छे से समझना है, तभी आपको एग्जाम में ये काम आएगा। एंड आपको नोट्स भी बहुत अच्छे से इसके प्रिपेयर करने हैं, फैक्ट्स डाटा वगैरह। आप इसके लिए मेरे ब्लॉग के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हो, वहाँ मैं डेली बेसिस पे अपडेट देती रहती हूँ कि आपको किस तरीके से क्या करना है, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है और मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी भी देखनी है, तो आप मुझे ब्लॉग के थ्रू फॉलो कर सकते हो। मैं इसी चैनल पर अपनी ब्लॉग भी अपलोड करती हूँ डेली रात को 9 बजे। सो दैट्स इट। एंड इकोनॉमिक्स के बारे में ऑल ओवर मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। सो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ही लो अभी के अभी। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना। मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आपको ईजी हो जाए और आप मुझे डायरेक्टली वहाँ जाके फॉलो कर सको। सो दैट्स इट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।